इंसान दुनिया की सबसे समझदार और ताकतवर जाति है, लेकिन अकेली नहीं। भारत से कहीं दूर एक टापू पर एक ऐसी जाति रहती है जो अपने आप को बोलजी कहती है। उनके देश का नाम है तोश्की और वहां की रानी है जफारा। कई सालों से टोश्की पर एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई हल नहीं था, लेकिन रानी जफारा ने आखिर इसका हल ढूंढ ही लिया। आइए देखते हैं वो हल क्या है। महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय। शांत, शांत, शांत। रानी जफारा जी, ये सब तो ऐसे ही शांत और उदास हैं। जितने में हो ना उतने में रहो, अपनी जगह मत भूलो। ये रानी जफारा है या शैतानों की नानी है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बोलजी जाति का अस्तित्व खतरे में है। इस वर्ष भी हमारी जाति में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे बीच स्त्रियों की संख्या हर साल कम होती जा रही है। पर हर बार की तरह इस बार भी रानी जफारा ने इस संकट का हल ढूंढ निकाला है। हो सकता है ये उपाय आप सबको पसंद ना आए, पर ये जरूरी है। की आखिरी 10 लड़कियां हैं। हमें छोड़ दीजिए रानी, छोड़ दो हमें, हमें जाने दीजिए। शांत। यहाँ की रानी होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी जाति के हित में सोचें। लेकिन आप हमारे साथ करना क्या चाहती हैं? आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ये जबरदस्ती? हमें जाने दीजिए। पिछले 4 साल से हमारी जाति में कोई भी जोड़ियां नहीं बनी है। मधुमक्खियां भी आजकल कितना परेशान करने लगी हैं। यहाँ की महिलाएं यहाँ के पुरुषों को पसंद ही नहीं करती। सुनिए तो रानी साहबा, टमटम, अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसका उपाय है एक ऐसा प्रेम रस जिसका नाम हमने रंबल टंबल दिया है। जो भी लड़की इसे पिएगी उसे उस पुरुष से प्यार हो जाएगा जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा। हमने राज परिवार से 10 युवाओं को इस उपाय के लिए चुना है। राज परिवार के ही क्यों? हम क्यों नहीं? ये अन्याय है महारानी, ये अन्याय है, ये अन्याय है महारानी, ये अन्याय है। जब राज परिवार आगे बढ़ेगा तभी बोलजी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है। टमटम, रंबल टंबल लेकर आओ। रानी साहबा, मैं भी रंबल टंबल के बारे में जाओ। रानी जफारा है रंबल टंबल। टमटम, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो तुम दंड के हकदार बनोगे।
हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये अन्याय है। ये अन्याय है, हमें छोड़ दीजिए। महारानी जफारा, ये आपने क्या किया? अब हमारा क्या होगा महारानी? टम टम, क्या है ये सब? रानी साहिबा, मैं कब से यही आपसे कहना चाहता था कि रंबर टेम्पल में मैंने मधुमक्खी का शहद डालना भूल गया। टम टम, तुम तो गए आज। टम टम, टम टम, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माफ कर मुझे। तुम्हारी इस गलती की वजह से सब लड़कियां चिड़िया बनकर उड़ गई। अब क्या होगा बोलती मर्दों का? ये जाति कैसे बढ़ेगी आगे? रानी जफारा, आप टमटम के आड़ में अपनी गलतियां छिपा रही हैं। आप कबीले की रानी हैं और आपने हम सबसे वादा किया था कि आप हमारी शादी करवाएंगी, और वैसे भी ये जिम्मेदारी आपकी है, टमटम की नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी रानी की गद्दी छोड़नी होगी। और अगर आपने गद्दी नहीं छोड़ी तो हम आपको मार के गद्दी से उतार देंगे। छोड़नी होगी। छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, गद्दी से उतारो। खबरदार, कोई आ गया तो। रानी जफारा इस कबीले की रानी है और हमेशा रहेगी। और अगर किसी बोलती को इससे आपत्ति है तो सामने आकर दिखाए, उसका सर धड़ से अलग कर देंगे हम। रानी जफारा, आपको कुछ करना होगा, वरना जाति में विद्रोह फैल जाएगा। अपनी रानी पर भरोसा रखिए। मैं आप लोगों के लिए इन लड़कियों से भी सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। कब लेके आओगे? हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। कब लेके आओगे? बात बात पे मोर्चा निकाल रहे हैं। आप इंसान है क्या? शर्म आनी चाहिए आप सबको। मैं आप सबके लिए प्यार की सौगात लेकर आऊंगी। ये वादा है रानी जफारा का। ठीक है, हमने आपको 48 घंटे की मोहलत दी, और अगर इन 48 घंटों में कुछ भी नहीं हुआ तो हम बॉलजी आपकी कभी बात नहीं मानेंगे। अड़तालीस घंटे, इतने कम समय में अब क्या करेंगी? और कहाँ से लाएंगी लड़कियां? कुछ भी कह देती आप। टमटम, रंबल टंबल फिर से बनाओ। रानी जफारा जी, रंबल टंबल तो बन जाएगा, लेकिन लड़कियां कहाँ से लाएंगी?
इंसानों की दुनिया से। इंसानों की दुनिया से? लेकिन हम बॉल्जी इंसानों से नफरत करते हैं। मैं जानती हूँ टिप्सी, पर इस वक्त हमें उनकी जरूरत है। मैं जाऊंगी वहां। तुम यहाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? कमांडर किसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और बाकी सब लोग अपने केस पे काम कर रहे हैं। मतलब तुम और मैं साथ में काम करने वाले? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं। देख जमन, हम दोनों ना पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। मेरा ना काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी लोगों को बात पसंद है, अब तू उनसे पूछ लेना। मैं बस ये कह रहा हूँ ना कि हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के जोन में ना आए। समझ रहे हैं ना? अच्छी बात है, तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है, लेकिन तुमने जितना भी बोला ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक टीम का मेंबर हूँ और टीम के अकॉर्डिंगली चलता हूँ। एंड बाय द वे, कमांडर की एब्सेंस में उन्होंने मुझे कमांडिंग ऑफिसर बनाया, सो यू हैव टू रिपोर्ट। अच्छा, कमांडिंग ऑफिसर? तो सर बताइए फिर मैं क्या करूं? सर जरूरी है सर, मतलब मैं अकेले चला जाऊं साथ में? क्या हो, कोई इमरजेंसी? पार्टी है। किसकी? कमांडर सर की भांजी की, उसकी ग्रेजुएशन पार्टी है। तो तुम्हें बुलाया? तुम्हें भी साथ में? वो चाहते हैं कि उनकी गैर हाजिरी में हम वहां पे जाएं और उसको एंटरटेन करें। ठीक है, आज पार्टी करते। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप लोगों को अंदर नहीं जाना तो प्लीज साइड में हट जाइए आप लोग। हाँ तो जा रहे हैं ना, कोई परेशानी है आपको? हद है यार, खड़े रहने में प्रॉब्लम है। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? पता नहीं यार, कब से इन लोगों को फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा उनका। लगता है पार्टी खत्म होने के बाद ही आएंगे। यार रुक के क्या करेंगे, चलो लेट्स गो। वाओ, लगाओ स्टेप। हाय, सिर्फ आप लोग? मामा कहाँ है? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट है, बट विल जॉइन अस सून। ओके, आप दोनों ही आए हो। रणवीर कहाँ है? वो असल में उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाए। ओके फाइन। ओके चलो लेट्स गो एंड डांस। नहीं, वी विल जॉइन लेटर। ओके लेट्स गो। रंबल टंबल तो बन जाएगा, लेकिन लड़कियां कहाँ से लाएंगे? इंसानों की दुनिया से मैं जाऊंगी वहां। Excuse me. Can I have a glass of water? Sure. Excuse me. स्पेशल गर्ल्स के लिए स्पेशल ड्रिंक। Really? Cheers.
कमांडर सर की भांजी और उसकी फ्रेंड्स कहीं चली गई। उन्होंने कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर अजीब सा बिहेव करने लगे। अचानक कहीं चली गई। किसने? वो रही। जो अकेली? आप नहीं कर सकती। पागल, आप लोगों को भी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है और जवान भी बनाए रखता है। सीधे सीधे ये बताओ कि वो लड़कियां कहाँ हैं, वरना हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां ना पालक का जूस मिलेगा और ना तुम्हारी सेहत रहेगी। इतने गुस्से में क्यों हो तुम? हाँ, लगता है तुम्हारे जीवन में प्रेम बरसात नहीं हुई, ना प्यार किया ना होने दिया। क्यों? जिन लड़कियों को तुमने कैद किया है ना, उनमें से एक हमारे कमांडर जगतवीर की रिश्तेदार है, समझी तुम? अगर उसको कुछ हुआ ना तो ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर है ना, हाँ? नौकरी पे बात आ जाएगी इनके। हाँ नहीं, हाँ ना? लड़कियां कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? प्यार दिया, बेशुमार प्यार। सूना सूना जीवन था उनका, जो अब प्यार की बहार से भर जाएगा। क्योंकि मेरी दुनिया में प्यार ही प्यार है। कौन सी दुनिया? और कौन हो तुम? तमीज से बोलो। तुम नहीं, आप। हम रानी ज़फ़ारा हैं। सुनो, तुम कहीं की भी रानी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना बताओ कि वो सारी लड़कियां कहाँ हैं, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। मूर्ख मानव, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, चले जाओ। आखिरी बार बोल रहा हूं, आई शूट। कमांडिंग ऑफिसर, ठीक तो? जाने कहाँ चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? ज़फ़ारा! अरे क्या ज़फ़ारा? हाँ क्या ज़फ़ारा? अभी तो तुम मुझे कमांड कर रहे थे। ज़फ़ारा! तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मदहोश आदमी, तुम्हें हुआ क्या है? ज़फ़ारा, प्यार। ये प्यार कितना खूबसूरत एहसास है। ये प्यार मुझे पहले क्यों नहीं हुआ? जब से तुम्हें देखा है ना, दिल और कुछ देखना ही नहीं चाहता। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम्हारी वो नाजुक सी हंसी, वो खूबसूरत सी आंखें मेरी आंखों के सामने से हटती नहीं। क्या हो यार? ज़फ़ारा, ज़फ़ारा, पगला गए हो क्या बे? अरे कितना नाचोगे यार तुम कमांडर साहब? अरे अब चलो चलो इधर अरे प्यार करना सीखो मूर्ख मानव। चलो तो प्यार बताओ, अभी शांति रखो एकदम। क्या हुआ इसको? सर देख रहे हैं इसको क्या हो गया? जयवंत, ये क्या कमांडिंग ऑफिसर बनेगा? ये मुझे कमांड करेगा? जयवंत बिहेव। क्या हुआ इसको? अरे सर, आपके आदेश अनुसार आप लोग नीलेशा की पार्टी में गए। वो तो कल रात को गए थे। सर कल रात को गए थे, लेकिन वहां पे कोई लड़की थी जो
पता नहीं उसने इसके मुंह पे क्या छिड़का है, तब से ये ऐसा बना फिर रहा है। I'll handle it. Don't worry. चरण, come here. ये क्या है? Come here, ये क्या हुलिया क्या बना रखा है इसने? क्या पहना क्या हुआ है अपने सर पे? मैं बताता हूँ सर, खड़े रहो एकदम, हिलना मत। इतना गुस्सा? Oh God, इसके कान कैसे हो गए? वही तो बात है सर, इसको ऐसे लेके घूमने में ना शर्म आ रही थी मुझे, इसलिए ये बांधना पड़ा। और उस लड़की ने जो भी इसके मुंह पे छिड़का है ना, उसकी वजह से इसके कान की और इसकी ये हालत हुई। पागल हो गया ये। मयंक, कौन थी वो लड़की और कहां से आई थी और उसने क्या छिड़का है इसके ऊपर? कोई जानते हो इसके बारे में? मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ इसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। कैसे जानती हैं आप? क्या है इसके अंदर? ये क्या है? ये कोई मामूली हिरन का सींग नहीं है, ये उसका है जिसने इसकी हालत की है। सफारा। तो आप हमारी हेल्प कर सकती हैं? जी। गुड, कम ऑन, लेट्स गो। वैसे आपसे पूछना भूल गया, आप हैं कौन? आई एम मिस किटी। मैं ऐसे अबनॉर्मल सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करती हूँ। वेरी गुड, कम। तुम्हारा सही है भगवान। हाँ? जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, रामबाण भेज देते हो। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान रखना ना कि आज कहीं इससे भी लड़ाई ना हो जाए। सर चल, अरे रखो यार। हाँ मिलेगी, आओ चलो मिलाते हैं तुम, चलो। इंडिया से कहीं दूर एक टापू पर एक शहर है तौशकी नाम का। वहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को बॉल्जी कहते हैं। उन्हीं की रानी है जफारा। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब उसके सींग का एक टुकड़ा मुझे मिला था। यहीं पे रखो ना, यहीं से सफारा यहीं पे होगी। सफारा, मैं सफारा को ढूंढ कर आता हूँ। सफारा, 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 सफारा। सर, जीपीएस के अकॉर्डिंग हम उनके एरिया के बहुत पास हैं, या शायद उनका एरिया एंटर भी कर चुके हैं। ये अजीब सी जगह है, पेड़ पौधे देखो, सब कुछ कितना वियर्ड है। ये आवाज कैसी? गाइस, ये जगह बहुत खतरनाक लगती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई किसी को प्यार करता है ना, तो इस तरह से छोड़ के नहीं जाता जैसे तुम छोड़ के मुझे चली गई। पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुमको तो कोई परवाह नहीं है ना। अरे तुमको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं साथ में जाके भाई हाँ कहाँ जा रहे हो? उसको समझाओ ना कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ और मुझे छोड़ के चली गई है। अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो। देखो हम दोनों ना साथ में मिलके समझो। सर, मुझे लगता है अगर ये जफारा के सामने आएगा, इधर मिलेगी, अभी ढूंढेंगे ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लाइक आई एम नॉट श्योर बट देयर इज अ रिस्क। सुनो सुनो तो हक करो जरा। जफारा हक करो। हाँ ठीक। सर ये तो मामला हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे तो लग रहा है कि जफारा से मिलने के बाद अगर ये बॉल्जी जाति में शामिल हो गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ये तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। जयवंत, हम तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं लाए, हम तुम्हें यहाँ पर एक सरप्राइज देने के लिए लाए। कौन सा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? इस वक्त तुम्हें कौन सा सरप्राइज चाहिए तुम बताओ। सफारा। जफारा से ये तब मिलेगा ना जब हम उससे मिलेंगे। हम उनके एरिया में तो आ गए हैं, बट दूर दूर तक बॉल्जीज का कोई अता पता नहीं है। कमांडर सर, यही हमें सफारा तक पहुंचा सकते हैं। हाथ पकड़ो। Guys, be careful. Evan. God.
आप हमेशा हमारे ख्वाबों में हुआ करते थे। कहाँ थे आप? निलिशा, बैंक, वो देखो निलिशा और बाकी की सारी लड़कियां यहीं पर है। आपके दिए हुए 48 घंटों से पहले मैंने अपना वादा पूरा किया है। टिप्सी, मैंने कहा था ना कि रंबल टंबल जरूर काम करेगा। अब बॉल्जी जाति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कमांडर, यहाँ तो सिर्फ वही लड़कियां हैं जो किडनैप हुई हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। Exactly. इसका मतलब कि इस कम्युनिटी में लड़कियां बची ही नहीं है, इसलिए ये ज़फ़ारा सिर्फ लड़कियों को किडनैप करती है। ये ज़फ़ारा, एक सेकंड। Can you please tell me कि मुझे मेरा गिफ्ट कब मिलेगा? Actually, I can't wait to see it. जीवन, please shut up. अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो गिफ्ट कभी नहीं मिलेगा। ये ज़फ़ारा तो नाम मत लेना। Sorry. कमांडर, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। देखिए, अगर बात सिर्फ लड़कियों की है ना, तो हमारे पास मिस किटी तो है। एक काम करते हैं, इनको वहां नीचे भेज देते हैं ताकि वहां पे क्या चल रहा है ये पता चल जाए हमें। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ, अपनी जान खतरे में डालने नहीं। कुछ बेटर सोचो। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, किटी को भेज दो वहां। देखिए आप मयंक, अगर इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलना है तो हमें इस मैजिक पोशन का तोड़ यानी कि इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। करेक्ट। कोई किचन या लैब जैसी कोई जगह होगी। Exactly. काश आपके सारे ऑफिसर्स आपकी तरह इंटेलिजेंट होते। ऐसे नहीं कि खुद की जान खतरे में डालने से पहले किसी भी सिविलियन को भेज दो, वो भी एक लेडी को। सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, हाँ, किसी की हिफाजत करने के लिए ना सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। अरे सर, अगर हमारी मदद करनी ही थी तो फोन पे कर देते, फालतू हमारे साथ आगे बोझ बन के। ये झगड़ा, मारपीट, ढिचकियां और ढिचकियों, ये भी कोई करने की चीज है? प्यार करो, प्यार मेरी तरह। Will you all please just shut up and focus? हमें इन सबको इस स्पेल से, इस वश से बाहर निकालना है। तुम खड़े खड़े क्या हंस रहे हो? जाओ जाके मिठाई बांट कर आओ। ठीक है सर, तो आपके अनइंटेलिजेंट ऑफिसर्स की अनइंटेलिजेंट एडवाइस मानते हैं। चाहती हूँ मैं, ये रही मेरी किट और खुद ही देख लीजिएगा। अरे नहीं, मैं क्या करूंगा सर, मुझे छोड़ जाता। और ये आप लेके आई थी, आप लेके जाइए, समझ गया? ओके। ओ गॉड! हाय, पकड़ो उन्हें। ये तो ज़फ़ारा की आवाज थी ना? ये तुम इंसानों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंसान हमारी मर्जी के बिना यहाँ नहीं आ सकता। इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। टमटम, तुम चुप करो, हम बोल रहे हैं ना। शांत मेरे प्यारों, सजा मिलेगी और इंसाफ भी होगा, लेकिन प्यार से। टमटम जी रानी, इन दोनों को लेकर जाओ और हमारा बनाया नया अर्क पिलाओ। चलो चलो पीछे चलो। अब इन दोनों का क्या किया जाए? इनके साथ थोड़ा मनोरंजन किया जाए। What the hell? Is it really necessary? यार, आराम से बांधो।
ये क्या बना रहे हैं आप? टिडला मिडला बना रहा हूँ। जो इंसान इसे पीता है ना बोल पाता है, ना हिल पाता है, ना चल पाता है। धीरे धीरे उसकी जुबान भी रुक जाती है, दिमाग भी रुक जाता है और सांसें भी रुक जाती है। ये वही जगह है जहां पर वो मैजिक पोशन तैयार होता है। इसका मतलब उस मैजिक पोशन की कार्ड यानी कि उसका एंटीडोट भी यहीं पर तैयार होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन कैसे? ओह गॉड। भाई साहब प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी रानी जो अर्क यानी कि जो मैजिक पोशन तैयार करती है वो कैसे बनता है? वो अर्क मैंने बनाया है जिसका नाम है रंबल टंबल। इसमें इतना चढ़ने की क्या बात है? जैसा वैसा करना। लेकिन आप लोगों की रानी तो बताती है कि ये सब कुछ उन्होंने किया है बिना किसी की मदद के। अर्क बनाने की विद्या पूरे तोस्की में सिर्फ मेरे पास है। लगता है वो बताना भूल गई। फिर तो आप बहुत महान हैं, वेरी नॉलेजेबल। विद्वान? हाँ हाँ, वेरी विद्वान। फिर रानी आपसे ऐसे क्यों बात करती है, जैसे कि आप उनके नौकर हैं? बोलना बंद करो। कमाल करती हो किटी। ऐसे तो तुम इसको वो भी बता दोगी जो रानी ने इसके बारे में बोला था जब वो हमारी इंसानी दुनिया में आई थी। क्या बताया था? अरे छोड़ो, अब मैं क्या बताऊं। बोलो बोलो, क्या कहा था? क्या कहा था? ना 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 ना, ये दूर 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 दूर। मैं बताता हूँ ओके बताता हूँ। तुम्हारी रानी माँ तुमको इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा मानती है, कायर मानती है, डरपोक मानती है, बेवकूफ मानती है। इनफैक्ट वो तो कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े उल्लू के पट्टे हो। उन्होंने और भी कुछ भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए थे। अगर कहो तो वो भी सुनाऊं? मैं जानता था मेरा इंतजार जरूर खत्म होगा ज़फ़ारा। मनमोहिनी, तुम्हारे इस प्रेम की बगिया में न जाने कितने कीड़े मकोड़े आए होंगे। प्राण प्रिय, तुम्हारे लिए हम अब तक जी। अपनी बकवास बंद करो माना। जप्पू सिर्फ मेरी प्राण प्रिय है। ज़फ़ारा को पाना इतना भी आसान नहीं। तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। कैसे? तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। जो भी तुम दोनों में से जीतेगा वही बनेगा ज़फ़ारा के दिल का राजा। बोलो, मंजूर है? इस मानव से जंग तो क्या,
मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड वॉर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था विश्व सुंदरी कि तुम्हें डोली में बिठाने से पहले मुझे खून की होली खेलनी पड़ेगी। बॉस रानी जाफरा के लिए कुछ भी कर दो, सब काम रहता है। मैं मानता हूँ। कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही देती है। शैतानों की रानी, खड़ूस रानी। बिल्कुल। मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तुम्हारे से। कितना दुख हुआ मुझे तुम्हारी बात सुनकर। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है उसको ना रानी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, बिल्कुल ठीक। अगर किसी को यहाँ का राजा होना चाहिए तो वो तुमको होना चाहिए। महाराजा, ये सारी जगह तुम्हारी होगी, यहाँ के सारे लोग तुम्हारे होंगे, सारे के सारे अर्थ तुम्हारे होंगे। वाह क्या बात है। लेकिन कैसे? देखो मेरी बात गौर से सुनो। हाँ। रानी के वादे के मुताबिक उसने 10 राज परिवार की जोड़ियां बनाई हैं। अगर हम वो जोड़ियां तोड़ दें तो? लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ। उसके लिए ना हमें वो रंबल टंबल का एंटीडोट बनाना पड़ेगा, यानी कि उसका तोड़। ठीक है, मैं उसका तोड़ बताऊंगा। तो फिर शुरू करो। ओके। वाला हाँ थोड़ा सा। कितना डालो? अरे इसमें यार ये तो मारता आप ही बना लोगे का? देखो हाँ बन गया। बन गया एंटीडोट। लेकिन सर, ये पोशन अपने ऊपर कोई भी अपनी मर्जी से तो नहीं छिड़कने देगा। You are right. इसके लिए हमें कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। टिप्सी, ये तुमने क्या किया? तुम एक सेविका हो और तुम्हें इसे पीने का कोई हक नहीं। प्रिय, आप कहाँ चले गए थे? हम तुमसे प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। तुम हमारे हो। टिप्सी, छोड़ दो मेरे प्रिय को। किटी, जितना भी धुआं फैला सकती हो फैलाओ, जल्दी करो। निलिशा, टिप्सी, ये नहीं हो सकता। रोको इन्हें। निलिशा, छोड़ मुझे। अरे निलिशा छोड़ो उसको, छोड़ो इसको। क्या कर रही हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारा मामा हूं। अरे क्या कर रहा है तू?
मयंक मेरी बात सुन, क्या कर रहा है? मुझे क्या हो गया है? मैं कहाँ आ गई? निशा, मामा, इधर आओ। तुम कौन हो? रोको इन्हें! मयंक क्या कर रहा है? मयंक, अब तुम बोझ बन रहे हो। आई एम सॉरी। गुड। Come on. देख लिया सफारा, जिसे तुम सच्चा प्यार समझ रही थी, कैसे एक चुटकी में धुएं की तरह गायब हो गया। शायद तुम भूल गई थी कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम अपना स्वार्थ छोड़ दोगी सफारा, उस दिन तुम महसूस कर पाओगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। Come on guys, let's go. आओ निलिशा। कितने अजीब हैं ये इंसान। प्यार में भी लड़ते हैं और नफरत में भी। इसलिए मैं इनसे नफरत करती हूँ।